जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। यह हिस्ट्री का यानी मध्यकालीन भारत का पार्ट दूसरा है। इसमें मुगल काल से शुरू करते हैं। इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर का टेस्ट भी इसमें दिया गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो बात करते हैं अपने मुगल काल की। तो मुगल काल में सबसे पहले आता है कि सबसे पहले कौन आया था मुगल काल का, पहला राजा कौन सुल्तान हुआ जिसने मुगल काल की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी को हराकर, किसको, इब्राहिम लोदी को हराकर कौन आया था, बाबर आया था। यानी कि इब्राहिम लोदी को कौन सी युद्ध में हराया, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था बाबर ने। किसको, इब्राहिम लोदी को। यानी कब, 1526 में। कब, 1526 में। ठीक है, ये बाबर का टाइम काल देख लेते हैं। 1526 से लेकर 1530 तक रहा था बाबर का टाइम काल। ठीक है, और देखते हैं, यह भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। इसने 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया। ठीक है, किसको हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, क्योंकि इसने सबसे पहले तोपों का यूज किया था। किसका यूज किया था, तोपों की यूज की वजह से, यानी प्रयोग की वजह से इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया था बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर तैमूरलंग और चंगेज खां जैसे बहादुर मंगोल सरदारों के वंशज थे। 17 मार्च 1527 को इन्होंने खानवा का युद्ध लड़ा। कब, 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा का युद्ध लड़ा। किसके इसके बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजय हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ। कब, 29 जनवरी 1528 ईस्वी को चंदेरी का युद्ध हुआ। बाबर और मैदीन राय के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। ठीक है, आगे और देखते हैं। 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध अफगान और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर विजयी रहा था। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक बहुत ही मजेदार है। जैसे कि 26 में पानी पिया, ट्रिक लिख लेना। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चैन में रहा, 29 में घर गया और 1530 में मर गया, यानी 30 में मर गया। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चैन में रहा, 29 में घर गया, 30 में मर गया। यानी 26, 27, 28 जे इस डेट को इंडिकेट करते हैं। यानी 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी बीमारी की वजह से। ठीक, आगे बात करते हैं। इनके थोड़े काम भी देख लेते हैं। दूसरे राजा तो हुमायूं हुए, लेकिन हुमायूं के पहले बाबर के बारे में थोड़ा और हिस्ट्री जानते हैं। तो बाबर ने बाबरनामा की रचना की, अपनी ही स्वयं की रचना करी थी और तुर्की भाषा में की थी। अब्दुल रहीम खान ने इसे फारसी में अनुवाद किया था। एक एक बात ध्यान से चलना सुनते हुए। इसे तुजुक ए बाबरी से नाम जाना गया। बाद में क्या नाम रखा गया इसका, तुजुक ए बाबरी। पहले इसका नाम बाबरनामा था जब तक ये तुर्की भाषा में थी, लेकिन जैसे ही अब्दुल रहीम खान ने इसका अनुवाद कर दिया तो इसको नाम दिया गया तुजुक ए बाबरी। बाबर ने ही सड़कों को मापने के लिए गजे बाबरी का प्रयोग किया था, यानी फीता बनाया था इसने अपने ही नाम पर, गजे बाबरी का फीता बनाया था। बाबर का उत्तराधिकारी हुआ था हुमायूं, जो उसका पुत्र था। उसकी पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, उसकी जो पुत्री थी। यानी बाबर का लड़के का नाम था हुमायूं और पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, बाबर को शुरू में जब वो मरा था तो उसको सबसे पहले आगरा के नूर अफगान बाग में, कौन से, नूर अफगान बाग में दफनाया गया था। लेकिन बाद में उसकी चुनी हुई जगह काबुल में इसको दफनाया गया था, इसलिए काबुल में इसका मकबरा बना हुआ है। किसका, बाबर का। इतने हिस्ट्री इसके बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, इस वीडियो को आप रोक कर एक दो बार और सुन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं आते हैं और हुमायूं का टाइम स्टार्ट हो जाता है 1530 से लेके 1556 तक हुमायूं का टाइम काल रहा था। लेकिन बीच में 15 साल के लिए कौन आ गया था, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इस पर कब्जा कर लिया था। लेकिन बाद में हुमायूं फिर से जीत गया था तो फिर आ गया। तो इसकी हिस्ट्री सुनते हैं सबसे पहले। तो यानी को सबसे पहले देखते हैं हुमायूं को। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 में हुआ था। कब हुआ था, 1508 में हुआ था हुमायूं का जन्म। ठीक है, 1508 में हुआ था हुमायूं का जन्म, काबुल में हुआ था। 1530 को 23 वर्ष की उम्र में, कितनी वर्ष की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में हुमायूं को राजा बना दिया गया, राजाभिषेक कर दिया गया आगरा में। ठीक है, हुमायूं ने 1533 में दिल्ली में, सबसे पहले कहाँ पे, दिल्ली में दीन पनाह नामक एक भवन बनाया, जिसे अब पुराने किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी। यानी गुलबदन बेगम जो इसकी बहन थी, उसने अपने भाई की कहानी लिख दी, इसका नाम पड़ा गुलबदन बेगम, यानी हुमायूंनामा। चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध लड़ा इन्होंने कब, 1539 में। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध है और युद्ध का एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, उसको देख लेना आप लोग। 1539 में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, 1539 में चौसा या बक्सर का युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, शेर खां जीत जाता है। बाद में जब शेर खां जीत जाता है तो अपने आप को एक शेरशाह की पदवी धारण कर लेता है, इसको कहते हैं शेरशाह सूरी। ठीक है, तो 1539 में, लेकिन
1540 में एक युद्ध और लड़ा गया हुमायूं के द्वारा ही, क्योंकि हुमायूं हार गए थे इस युद्ध में, लेकिन 1540 में फिर से युद्ध लड़ने आए तो उसको कहा गया कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कहा गया। 1540 में लड़ा गया। इसमें अभी शेरशाह सूरी जीता था, पहले 39 में भी जीता, 40 में जीता। अब इनके पास कुछ नहीं बचा तो भाग गए ये काबुल। कौन भाग गए थे काबुल? काबुल भाग गए थे हुमायूं, हुमायूं भाग गए काबुल। ठीक है, इसके बाद पूरा राजपाट किसने संभाला? शेरशाह सूरी ने संभाला। ठीक है, हुमायूं इसी दौरान काबुल जब चले जाते तो वहाँ पर इन्होंने 1541 में, कब? 1541 में हमीदा बानो बेगम नाम से क्या कर ली? शादी कर ली। हमीदा बानो बेगम से ही अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब थोड़ी बात करते हैं शेरशाह सूरी जब कंट्रोल कर रहे थे तो इनका देखते हैं जीटी रोड। क्वेश्चन आता है जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अब कहाँ से कहाँ तक है? तो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक जो नेशनल हाईवे प्रेजेंट टाइम पे जो नेशनल हाईवे 1 है, नेशनल हाईवे 1, और दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक जो नेशनल हाईवे 2 है, इसी पूरी सड़क को ही शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। इसको जीटी रोड कहते हैं। ठीक है, और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे? सासाराम, बिहार में। कैसे याद करोगे? शेरशाह सूरी यानी बहुत सासार है तो इसलिए सासाराम। ठीक है, कहाँ पे? बिहार में है। अब लास्ट में 1555 में इनके द्वारा एक युद्ध लड़ा गया। हुमायूं जब लौट के आए वहाँ से काबुल से तो इन्होंने युद्ध लड़ा 1555 का। 1555 में ये जीत जाते हैं। उस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा या सरहिंद का युद्ध। ठीक है, उसमें क्या हो जाती है? शेरशाह सूरी को हार मिलती है और फिर से कौन संभाल लेते हैं कमाल? हुमायूं संभाल पाते हैं, लेकिन मात्र 1 साल ही संभाल पाते, 1556 तक। 1555 में जीत जाते, 1556 तक ही संभाल पाते, इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इनकी मृत्यु होती तो आते हैं अकबर, और उस टाइम पे अकबर थे मात्र 13 वर्ष की उम्र के। कितने उम्र के थे? 13 वर्ष की उम्र के थे। तो उनका एक कोई संरक्षक रहा होगा। अब ये मरे कैसे थे? तो हुमायूं को देखो 1556 में शेरशाह सूरी जो शेरमंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर, या शेरमंडल का आपने चित्र देख लेना, और शेरमंडल के इसी के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, किसकी? हुमायूं की। और अब बात करते हैं अकबर की। जब इनके पिताजी यानी कि हुमायूं खत्म हुए तो उनकी उम्र उस टाइम पे अकबर की मात्र 13 वर्ष की थी। कितनी वर्ष की थी? 13 वर्ष की थी। तो उनका एक संरक्षक था, इसका नाम था बैरम खां। संरक्षक कौन था इनका? हुमायूं का बैरम खां। तो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। अकबर ने कम उम्र में ही पानीपत की द्वितीय युद्ध यानी 1556 में लड़ा। सिकंदर सूरी के सेनापति हेमू को युद्ध में पराजित किया। तो डेटें याद रख लेना, 1556 में कौन सा? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। 1526 में पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। ठीक है, इसमें किसको हराया था? हेमू को हरा दिया था। अकबर का शासनकाल हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। अगला पॉइंट है, अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की। इस धर्म के बाद ही हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों का इसको भरपूर प्यार मिला। बात करते हैं अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे। ठीक है, बीरबल का असली नाम महिषदास है। अकबर का प्रसिद्ध सलाहकार था, यानी इंपोर्टेंट व्यक्ति थे बीरबल। ठीक है, कहानी भी सुनी होगी अकबर बीरबल की काफ़ी सारी। तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे। मिलैया मल्हार था। मियाँ की टोड़ी, कंडा भरण और वाणी विलास की रचना की तानसेन ने। ठीक है, इनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। कहाँ पे तानसेन का मकबरा? ग्वालियर में स्थित है। आगे देखते हैं, अकबर ने गुजरात विजय पर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो गुजरात का जो बुलंद दरवाजा है, ठीक है, गुजरात विजय करने के बाद इन्हें बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी ने बनवाया था। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। आगे और देखते हैं। अब आते हैं इनके पुत्र। इनके पुत्र का नाम था सलीम। सलीम को ही हम लोग आज जहांगीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, सलीम को ही किसके? और जहांगीर के नाम से जानते हैं। और अकबर का मकबरा कहाँ पे है? सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पड़ जाता है? तो आगरा के पास में है। ठीक है, और अकबर के टाइम पे ही महाभारत और रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो महाभारत का नाम फारसी भाषा में रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। इतना और याद इसको कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं जहांगीर या सलीम की। तो इनका समय काल रहा था, कब से कब तक रहा था? तो 1605 से लेकर 1627 तक इनका जीवन समय पीरियड रहा था। 1611 में जालंधर के शासक को पराजित करके उत्तर पूर्वी भाग पर कब्जा किया था। ठीक है, उत्तर पूर्वी पूरे भाग पर कब्जा कर लिया था। मेहरुनिसा यानी नूर जहाँ से इनकी शादी हुई थी। जहांगीर काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे जी, कि जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। अब जहांगीर के और भी थोड़ा देखते हैं अच्छे से डिटेल में। अब्दुल रहीम खाने खाना को सलीम का शिक्षक नियुक्त किया गया था। अब्दुल रहीम खाने खाना को किसको? सलीम का शिक्षक नियुक्त किया था। अब अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था? जिसने उसके दादा की फारसी में अनुवाद की। दादा कौन थे उसके? बाबर। बाबर ने क्या किया था? बाबरनामा लिखा था उसको फारसी में, तो जो कि बाबरी कहा गया था। इसलिए अकबर ने इनको क्या, जब वो खाने खाना की उपाधि दी थी, उसका रियल नाम था अब्दुल रहीम खान, लेकिन खाने खाना की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सलीम फारसी, तुर्की और हिंदी भाषा का प्रसिद्ध जानकार था। ठीक है, कौन कौन? फारसी भाषा का और तुर्की भाषा का। 1605 में सलीम आगरा की गद्दी पर बैठे। मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से आगरा की गद्दी पर बैठा था।
सलीम का पहला विवाह जयपुर, पहला विवाह जिसके दो ब्याह हुए थे, दो विवाह के बाद क्या हुआ, इसका जयपुर के राजा भगवान दास की पुत्री तथा मान सिंह की बहन मानबाई से हुई थी। तो सलीम का बड़ा पुत्र खुसरो का जन्म मानबाई के गर्भ से हुआ था और सलीम ने शाह बेगम की उपाधि भी मानबाई को दी थी। और 11 जनवरी 1586 ईस्वी को सलीम का दूसरा विवाह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। इससे शाहजादा खुर्रम का जन्म पैदा हुआ था, जो आगे चलकर शाहजहां के नाम से जाना गया। 1592 में क्या हुआ था, 1592 में जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं, पहले बता दिया है। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे उस टाइम के, यानी कैप्टन हॉकिंस 1609 और सर टॉमस रो 1615 जहांगीर के दरबार में आए थे। 1606 ईस्वी में जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खुसरो जहांगीर की सेना के बीच युद्ध हुआ था, जालंधर के निकट भैरावल नामक मैदान में हुआ था। खुसरो को सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी भी लगवा दी थी। ठीक है, गुरु अर्जुन देव को क्या किया, फांसी भी लगवा दी। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने नूरजहां से शादी रचाई। उसके पहले का नाम मेहरुनिसा था, नूरजहां का पहले का नाम मेहरुनिसा था। यानी 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, जिसे नूरजहां ने बनवाया था। इतना और ध्यान रखना है बस। अब बात करते हैं अपने अगले राजा की, और इनका नाम आता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां भाई खुर्रम वाला शाहजहां है जी। ठीक है, अब बात करते हैं शाहजहां। तो शाहजहां का समय काल स्टार्ट होता है 1627 से लेकर 1657 के बीच का। ठीक है, अब इसने क्या क्या किया तो पहले वो देखते हैं, फिर इसकी डिटेल भी देखते हैं। दिल्ली का लाल किला बनवाया था, दिल्ली की जामा मस्जिद भी बनवाई थी, मयूर सिंहासन बनवाया था। कलाकार लेकिन बादल खां थे। कलाकार कौन थे बनाने वाले, बादल खां। आगरा का ताजमहल बनवाया, लेकिन इसके कलाकार कौन थे, अहमद लाहौरी इसके कलाकार थे। शाहजहां की बेगम का नाम अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल या मुमताज के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, और इनके अब शाहजहां की थोड़ी डिटेल भी देखते हैं। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां का विवाह आसिफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, इसे मुमताज महल या मुमताज के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने मुमताज को मल्लिकाए जमानी की उपाधि भी दी थी। कौन सी उपाधि दी थी, मल्लिकाए जमानी की उपाधि भी दी थी। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दक्षिणी तट पर शाहजहानाबाद की नींव रखी। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण करा। इसके मुख्य कौन से, बादल खां इसके बनाने वाले थे, इतना तो बता ही दिया था। और ऐसा प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी लगा हुआ था, जो विश्व प्रसिद्ध हीरा है। औरंगजेब ने 1628 ईस्वी में शाहजहां को कैद कर लिया था। 31 जनवरी 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में कैदी के रूप में शाहजहां की मृत्यु हो गई। शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल बनवाए थे। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया था। और अगले राजा का नाम देखते हैं, उनका है औरंगजेब। कौन आते हैं इसके बाद, इसके बाद हैं औरंगजेब, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब डिटेल में देखते हैं औरंगजेब को। पहले इसके शॉर्ट पॉइंट देखते हैं। कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया इसके द्वारा सबसे पहले, और सबसे पहले इसका समय देखते हैं। 1657 से शुरू होता है, 1707 पे खत्म हो जाता है। दूसरा देखते हैं, गुजरात का सोमनाथ मंदिर तोड़ा, काशी का विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा। पूरे मुगल वंश में सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला किसने, औरंगजेब ने। इसके गुरु का नाम मोहम्मद हकीम था, इसके गुरु का नाम था मोहम्मद हकीम, और लोग इसे आलमगीर और जिंदा पीर भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी कहकर पुकारते थे। ठीक है, तो अब इसकी डिटेल देखते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में मुमताज महल के गर्भ से हुआ। पीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब इसके गुरु थे, बता चुका हूँ। 16 मई 1737 ईस्वी में औरंगजेब का विवाह दिलरास बानो बेगम से हुआ था। और औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानने वाला था, उसे जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1605 में औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों को गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है। वीर सिंह द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में बनाया गया केसर राय मंदिर भी था। 1665 में हिंदुओं के होली के त्यौहार पर उसने प्रतिबंध लगाया। 1669 यानी 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने मुहर्रम मनाना भी बंद करवा दिया था। 1679 में यानी 1679 ईस्वी में भी जजिया कर से फिर से लागू कर दिया था। इसने क्या किया था, जजिया कर लागू कर दिया था। बंद किसने किया था, अकबर ने किया था। औरंगजेब के टाइम पर ही मुगल सेना में सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को इन्होंने क्या करवा दिया था, हत्या करवा दी थी। 1675 ईस्वी में दिल्ली में करवा दी थी। कब, 1675 में 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर। कौन थे, तेग बहादुर। ठीक है, अगला देखते हैं। औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में शिवाजी को भी कैद कर लिया था। 1666 में बीबी का मकबरा जो औरंगाबाद में महाराष्ट्र एरिया पड़ता है, इसको क्या कहते हैं, ताजमहल की पोहड़ नकल भी कहते हैं बीबी के मकबरा को, क्योंकि सेम कहते हैं उसी के जैसा बना हुआ है
ताजमहल के जैसा, यानी 1689 में औरंगजेब द्वारा यानी औरंगाबाद बनवाया गया था महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 3 मार्च 1607 ईस्वी, सॉरी 3 मार्च 1707 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की। कब? 3 मार्च, और कब? 1707 में इनकी मृत्यु होती है। और अब इसके आगे के देखते हैं क्वेश्चन आंसर किस किस टाइप से आते हैं, आए हुए हैं। देखो यहाँ पे पहले से मैं टिक लगा के रखा हुआ हूँ, इसलिए बस थोड़ा पढ़ते जाऊँगा, बताते जाऊँगा, इसलिए आप लोग इसको करते आना। भारत में जीटी रोड बनवाया था किसने? शेषा सूर्य ने, लगा हुआ है, बी ऑप्शन सही है। दूसरा है गुजरात विजय पर अकबर ने बनवाया था, कौन सा? बुलंद दरवाजा बनवाया था, बी ऑप्शन सही है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, ए पॉइंट सही है। चौथा है संगीता के तानसेन किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते, बी ऑप्शन सही है। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? अरे फारसी थी, डी ऑप्शन सही है। किस युद्ध के बाद भारत में मुगल की नींव पड़ी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद पड़ी। 7वां क्वेश्चन है विश्व निम्न में किसने अकबर की जीवनी की जीवन गाथा लिखी? तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसका ए पॉइंट सही है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय हुए, सी ऑप्शन सही है। अकबर का युवा अवस्था में संरक्षक कौन था? तो बैरम खान था, डी ऑप्शन सही है। सब बता चुका हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जीटी रोड जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है, बता चुका हूँ अच्छे से, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पे हारे थे, बी ऑप्शन सही है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो इसको औरंगजेब को कहा जाता है, और इसको क्या जिंदा पीर भी कहते हैं। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, डी ऑप्शन सही है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, यह बी ऑप्शन सही है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहते हैं? औरंगजेब को कहते हैं, बी ऑप्शन सही है। तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में है, बी ऑप्शन सही है। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण का काम किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था, बी ऑप्शन सही है। अब्दुल अहमद लाहौरी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो शाहजहां के शासनकाल का एक चित्रकार था अहमद लाहौरी, ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, धर्मत का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच हुआ था, सी ऑप्शन सही है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बीड़ा बजाते थे, बी ऑप्शन सही है। बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा, मैदीन राय के बीच लड़ा था, बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका सेकंड पार्ट खत्म होता है। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे तो इसका तीसरा वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसका तीसरा मध्यकालीन भारत का तीसरा पार्ट आप जरूर देखें और लाइक भी कर देना, और अच्छा लगा हो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें ट्रिक्स 92 को। थैंक यू, जय हिंद।